हेलो व्यूअर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप लोगों ने अब तक के जो है ना वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इससे यूँ लग रहा है कि जो है ना आपने जानने के ख्याल से मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को अप्रिसिएट किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। आज पिछले दिनों जो है ना मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ना पार्ट फर्स्ट जो है ना बताई थी। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि पिछले दिनों हमने क्या क्या जो है जान लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इन प्रीवियस पार्ट डेफिनेशन ऑफ ईसीसी मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, यानी डिफाइन किया था हमने जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। उसके बाद जो है ना डिस्कवरी, फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी एक बार आप फिर से देख लेंगे, आप जो है ना नाम याद रख लेंगे। एक है लुइगी गैल्वेनी और दूसरा नाम है वोल्टा का, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। 1799 और 1799 में उन्होंने डिस्कवरी की थी। और तीसरा पार्ट हमने जो है ना टच किया था स्ट्रक्चर ऑफ ईसीसी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता कैसे है, बना कैसे है। आप भी घर पे दूसरे चीजों से जो है ना इसी टाइप का सेटअप लगा सकते हैं। आप भी जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने स्तर से, अपने जो है ना चीजों से घर पे बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल की जा सकती है, बहुत आसान है। और चौथी चीज है प्रिंसिपल ऑफ ईसीसी। ईसीसी वर्क कैसे करता है और ईसीसी के कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम कैसे जो है बिलीव करें कि ये वर्क करेगा, यानी कि ये ईएमएफ देगा सेल की तरह से जो है ना इसको हम अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए प्रिंसिपल को जो है ना जानना जरूरी होता है। इसके बाद जो है ना ये प्रिंसिपल के बेस पर जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम दो मेटालिक जो है ना इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, दिस मींस रेडॉक्स रिएक्शन होता है इस पूरे कंप्लीट सेल में। तो इस तरह से जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन को भी हमने जानने की कोशिश पिछले जो है ना पार्ट में की थी। आज के पार्ट में हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे बात करने का जो है सिलसिला शुरू होगा टाइप्स ऑफ ईसीसी। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि जो है ना दो तरह के डायग्राम यहाँ पर जो है ना बनाए गए हैं। एक जो है ना वोल्टाइक है, दूसरा जो है ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब ये वोल्टाइक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इसके टाइप्स पर हम जाएंगे तो जानेंगे। लेकिन एक्चुअली जो है टाइप्स ऑफ ईसीसी को आज ही हम जो है ना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसके बाद ये जब सेल सेटअप जो है ना आपने कंप्लीट कर लिया, तब जो है ना उसके अंदर जब सेल है तो उसका ईएमएफ होगा, जरूर होगा। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ किसको कहेंगे, इसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर क्या होता है कि जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में। तो चार्ज के फ्लो करने में उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है तो उसके टेंडेंसी के बेस पर और उसके कंसंट्रेशन के बेस पर क्या होता है कि रुकावट पैदा होती है, यानी कि बाधा पहुंचती है चार्ज को एक जगह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में। वो जो बाधा है वो अंदरूनी तौर पर है, यानी कि इंटरनल जो है ना डिस्टर्बेंस है। तो वो इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पर हम जो है ना ईसीसी के अंदर पढ़ेंगे कि ईसीसी के अंदर जो है ना रेजिस्टेंस भी होता है, और वो जो है ना क्योंकि सेल के अंदर है इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको भी आज ही हम जानना शुरू करेंगे। उसके बाद है जब दो यहाँ पर जो है ना पिछले दिनों आपने जो है जान लिया था कि जिसका रिडक्शन होता है वो प्लस वी होता है, यानी कि पोटेंशियल जो है ना टर्मिनल होता है, और जिस पर जो है ना ऑक्सीडेशन होता है उस पर माइनस जो है वी, दिस मींस जो है निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस पर जो है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पर निगेटिव पोटेंशियल होता है। तो दोनों चूंकि डिफरेंट नेचर के हैं, इसकी वजह से डिफरेंस तो होना लाजमी है। दोनों पॉजिटिव होते तो डिफरेंस नहीं होता, दोनों निगेटिव होते तो जो है ना डिफरेंस नहीं होता। और अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव होते तो कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, कोई करंट भी फ्लो नहीं करता, तब ना तो ये सेल होता। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का एक सेल के अंदर होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाफ सेल बनाता है और
अनदर जो है रिमेनिंग हाफ पार्ट जो है वो निगेटिव टर्मिनल बनाता है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होता है कि पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो टर्मिनल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी आज ही हम जानने की कोशिश करेंगे। करंट थ्रू सर्किट इंक्लूडिंग से। अब यहाँ पर जो है ना आप ये भी जान चुके हो, फिजिक्स के जो है ना हमारे बहुत अच्छे जो है ना लेक्चरर हैं, और इस एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर इंजीनियर वारिस साहब ने जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से डीपली आपको जो है ना इस चीज को करंट को जो है ना सिंगल सेल में भी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी जो है ना आपको जो है बताया है। उनकी फिजिक्स वाला वो पार्ट भी, ईएमएफ करंट वगैरह वाला पार्ट जो है उनका फिजिक्स के लेक्चर में, उसको भी आप देख लोगे, उससे जो है ना और ज्यादा मदद मिलेगी। हम आपको आगे इंट्रोडक्टरी जो है ना पार्ट इसका जो है बताने वाले हैं कि करंट थ्रू सर्किट अलोंग इंक्लूडिंग सेल, यानी कि सेल के अंदर से लेके और इसके कंडक्टर से होते हुए इसके जो है ना चार्ज के फ्लो करने में, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को चेंज करता है, निगेटिव जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव जो है चार्ज निगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है लाया जाता है। इसमें रुकावट भी होती है, रुकावट होती है तो इसके अगेंस्ट में, यानी कि चार्ज के निगेटिव चार्ज के, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। तो उस करंट को भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आइए हम शुरू करते हैं कि जो है ना टाइप्स ऑफ सेल। तो अब जो है ना आप कहिए तो जो है मैं इसको जो है मिटा दूं, और इसको मिटाने के बाद मैं जो है ना आपके सामने बात रखने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसा कि दो टाइप का डायग्राम यहाँ हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ हमें शुरू क्या करना है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये वाला सेल जो है ना वोल्टाइक सेल कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि जो है ना किसने जो है ना इसको डिस्कवर किया था, इसको जो है डिस्कवर किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। उनके नाम पर जो है ना इस सेल को जो है ना वोल्टाइक सेल कहा गया। इसका जो है ना नेचर कुछ और है, और दूसरा जो है इसका नेचर जो है डैनियल ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी डिस्कवरी डैनियल ने की थी, और इसका नेचर, इसका जो है ना टाइप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसके मुकाबले में इससे। तो कहने का मतलब कि जो है ना यहाँ पर दो तरह के जो डायग्राम है, तो इससे क्लियर है कि जो है ना जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। नंबर एक, पहले टाइप्स पे आप आओ, तो टाइप्स में जो है ना पहले जो है ना आप नोट कर लो कि पहला टाइप होता है कौन सा, वोल्टाइक वोल्टाइक सेल। इसमें क्या होता है ये भी जो हम जानेंगे, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पर इसके नेचर से आप जान सकोगे इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, एक वोल्टाइक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। वोल्टाइक क्या करता है, कल जो डिफिनीशन आपने किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस जो है ना सिस्टम को कहते हैं जो या तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को जो सिस्टम क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या उसी में हमने दूसरा भी जो है ना या लगा कहा था कि या जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। कल के डिफिनीशन के बेस पर यहाँ पर वोल्टाइक सेल क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करता है तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये केमिकल रिएक्शन से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दिस मीन्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये यही कर सकता है, इसके सिवा दूसरा नहीं कर सकता। ये बार बार यूज भी नहीं किया जा सकता, ये वन टाइम जो है यूज करोगे आप, इसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका वेट, उसका मास घटता जाता है और घटते घटते एक टाइम ऐसा आता है जबकि वो बिल्कुल से एग्जॉस्ट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो है ना दूसरा इलेक्ट्रोड उसका मास बढ़ता चला जाता है, तो ओनली वन जो है ना इलेक्ट्रोड का ये जो है ना सिस्टम रह जाता है, दूसरा वाला ये एग्जॉस्ट हो जाता है, इस वजह से ये सेल नहीं रह जाता। यानी कि ये क्या करते हैं कि इसका यूज़ हम शुरू करते हैं, इसमें से जो है ना इलेक्ट्रिक पावर जो है लेना शुरू करते हैं और लेने के बाद लास्ट में जो है ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये डिसयूज हो गया, मतलब जो है ना एकदम से जो है बिल्कुल जो है ना कोई यूज़ के लायक नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा। तो ये वन टाइम ओनली। तो क्यों? इसलिए कि इसमें जितना केमिकल है, जो भी केमिकल हम डाले हैं उस सब का जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बना के और उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम यूज़ कर लें तो क्या होगा कि जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या अगर मान लो कि आज आपने जो है ना ये वोल्टाइक सेल बनाया, वोल्टाइक सेल बना के आपने रख दिया, तब भी तो जो है ना केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली जो है ना क्या होगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा। नेगेटिव जो है ना इलेक्ट्रोड को यानी एनोड को क्या करेगा कि कंटिन्यूअसली जो है मास घटाता रहेगा और इस तरह से जो है क्या होगा कि रखा बिना यूज किए हुए भी ये जो है ना एग्जॉस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, ये जो है ना आपको इलेक्ट्रिक पावर नहीं देगा अगर जो है ना एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद यूज करोगे। तो शायद कि आपने मार्केट में देखा होगा कि जो है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट इसी वजह से इन सेल पे लिखा रहता है कि विद इन जो है ना एक्सपायरी डेट अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे पावर मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट के जस्ट आफ्टर आपने शुरू किया तो ये ज़्यादा टाइम तक जो है ना आपको यूज़ देगा, जबकि जो है ना देर से अगर यूज़ करोगे तो तब तक में कुछ पार्ट इसका एग्जॉस्ट हो चुका होगा जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं देगा। जबकि इस वोल्टाइक सेल के अंदर ओनली क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पर वोल्टाइक सेल पहला वाला जो है ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को वोल्टाइक में यानी कि केमिकल एनर्जी Ce को किसमें कन्वर्ट करता है, E में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। Ce को E में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। दूसरा वाला सेल क्या है, दूसरे वाले सेल में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बोल दूं कि ये दो इलेक्ट्रोड नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पर जो मैंने लिख रखे हैं, जो नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड है, और ये पॉजिटिव वाला जो है ना ये क्या है, कैथोड है। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है जिसकी वजह से ये एनोड से जैसे कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टिंग वायर से होता हुआ ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन को भेजता है और इस तरह से ये जो है ना धीरे धीरे रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो है में कन्वर्ट करता है केमिकल को। ये कंटिन्यूअस होने वाला, जैसे ही हम जो है ये सेटअप बनाएंगे, जिस टाइम बनाएंगे उसी टाइम से ये कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहेगा। अगर हमने जो है ना एक सर्टेन टाइम के बाद जो है यूज़ किया, जबकि वो एक्सपायर हो जाएगा, जितने दिन में जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब जो है ना हम यूज़ करेंगे तो इससे हमको पावर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ओनली कन्वर्जन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन होता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब यहाँ पर एक चीज और फिर जो है मैं बता दूं कि इसमें जो केमिकल भरे हैं, इसमें हमने क्या भरा था, कल को याद कीजिएगा या देख लीजिएगा फिर से कि इसमें हमने एक जिंक की प्लेट डाली थी, किसमें, जिंक के सॉल्यूशन में, यानी कि जिंक सल्फेट में हमने डाली थी। और कॉपर सल्फेट को जो है हमने क्या, कॉपर सेकंड सल्फेट को हमने क्या कहा, CuSO4 में जो है मतलब कॉपर प्लेट को हमने CuSO4 में डाला था। इनके जो है ना Cu प्लस जो है ना आयन बने थे, SO4 माइनस माइनस आयन बने थे, इसके Zn+2 और CuSO4 माइनस माइनस आयन बने थे। ये जो है ना क्या करते हैं कि इसमें जो सॉल्ट ब्रिज जो लगा हुआ है, तो सॉल्ट ब्रिज में जो है ना जैसे NaNO3 का जो है ना हमने लिया था, तो Na पॉजिटिव, तो SO4 माइनस माइनस के साथ जो है ना
क्या करता है, कंजुगेट हो जाता है, उससे अट्रैक्शन फील करता है। उसके बाद जो है ना इसका क्या होता है कि Cu+ जो है ना इससे NO3 माइनस वाले से जो है ना क्या होता है कि कंजुगेट होता है, इससे जो है ना जुड़ जाता है। इस तरह से जो है क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन एफिनिटी बन जाती है इस साइड में निगेटिव जो है ना बन जाता है। और ये जो केमिकल सॉल्यूशन है यानी कि ZnSO4 और CuSO4 ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड है। तो सेल के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोड होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, वोल्टाइक सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। जब इस सेल के अंदर आओ तो इस सेल के अंदर आओ तो जो है ना इलेक्ट्रोड तो 2 तरह के होते हैं। जैसे लेड एसिड बैटरी को आपने जो है ना सुना होगा, जो इन्वर्टर में आपके घर में जो है ना यूज होता है, लेड एसिड बैटरी कहते हैं। तो इसमें आप देखो कि जो है ना क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड हैं। पॉसिबल है कि जो है ना इसमें हम कुछ भी प्लेटिनम डाल दें, 2 डिफरेंट जो है ना पॉजिटिविटी या निगेटिविटी के जो है ना 2 मेटल को जो है ना हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड बनाएंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, एक निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। जब हम इसको किसी लोड से जो है जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले जबकि जो है ना हमने बनाया तब जो है जोड़ेंगे तो हमको कोई वर्क नहीं देगा, ये कोई भी वर्क नहीं देगा। तब वर्क करने के लिए क्या, अभी क्या जो है हमने सेटअप तो जो है बना दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसमें जो है हमने 2 डिफरेंट जो है निगेटिविटी पॉजिटिविटी के जो है ना क्या करें, मेटालिक जो है ना रॉड जो है लटका दिए, उसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। तो जो है बनना चाहिए ना, एक सेल तो बन गया। हाँ, रियली सेल बन गया। लेकिन अभी इसके बारे में आप जानने की कोशिश करो कि इसको क्या किया जाता है कि जो है ना हम बार बार यूज कर सकते हैं। अभी इसको आपने सेटअप को बनाया है, अब ये काम का क्या करता है कि ये ओनली स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। जब हम बनाकर और इसको जो है ना इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिक डीसी जो है ना वोल्ट का करंट देते हैं, डीसी करंट देते हैं इसको, तो जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से केमिकल जो इसके हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं और वो आयनाइज हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे जो है ना प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है, पोलैरिटी पैदा हो जाती है इसके अंदर। और इस तरह से ये जब सैचुरेशन तक जो है ना स्टोर कर लेता है तब हम डिस्कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई में, जो एक्सटीरियर पावर सप्लाई हमने इसको दिया है। आप जब डिस्कनेक्ट करते हैं, इस पर लोड डालते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगता है। अब ये जो है क्या है, और यहाँ पर सर्किट का रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका रेजिस्टेंस है, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर से प्रोटॉन का फ्लो, यहाँ से जो प्रोटॉन का फ्लो या यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इनके बीच में जो है ना क्या होगा कि डिफरेंस है, जो भी जितना भी सेपरेटर के बीच दोनों जो सेपरेट करते हैं दोनों के बीच की जो जगह है ये इसकी क्या होगी, लेंथ हो जाएगी। वो पिच है, वो रास्ता है, वो रास्ते की लंबाई है जिस पर से जो है ना चार्ज को चलकर जाना है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि इधर से जो चलकर जाता है इधर, या इधर से चलकर जो इधर जाता है, तो जाने में ये सॉल्यूशन जो हमने रख रखा है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, वो क्या करता है कि रोकने की कोशिश करता है। और रोकने की कोशिश के वजह से जो है ना डिफरेंस ऑफ करंट भी पैदा होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी पैदा होता है। तो कहने का मतलब कि पहले हम क्या करते हैं कि पहले इस सेटअप को बनाने के बाद इसको इलेक्ट्रिक पावर देना पड़ता है ताकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सके। जनरली इतना जो है ना स्लोअर रिएक्शन होता है, ऐसे लेड एसिड वाला जो है ना एक एग्जाम्पल है, इतना जो है ना स्लोअर रिएक्शन होता है कि उससे जो है ना हमको इस सेल का यूज नहीं मिल पाएगा। तो यूज मिल पाए जल्दी से जल्दी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको अलग से पावर सप्लाई देते हैं। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो है फास्ट होने लगता है और जल्दी से जल्दी जो है ना क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्रिएट होता है। और तब ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें स्टोर हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है जो हम देते हैं।
जो पावर हम इसको देते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्टोर होती है। तो स्टोर करने वाला क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो दो तरह के सेल हो गया, एक हो गया वोल्टाइक सेल और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों? इसलिए कि इसमें जो है ना क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, उसी में जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर की जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ ईसीसी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रकार जो है वो हमने सीख लिया कि दो तरह के होते हैं, एक होता है वोल्टाइक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ओके, ठीक है। तो पहले जो है ना आप इसको नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो, उसके बाद तब जो है ना हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो आइए जो है ना बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो है ना नेक्स्ट पॉइंट हमने सेकंड नंबर पर लिखा था क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रिकल जो है ना क्या है? यूनिट है। तो इसलिए जो है ना ये सिस्टम जो है ना इलेक्ट्रिकल है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जो है ना इसमें क्या होगा कि ईएमएफ होगा ही होगा। अब ईएमएफ क्या होता है? तो ईएमएफ को जो है ना आप देखो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव और एफ फॉर फोर्स। इसको अगर आप देखोगे तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ कि चार्ज को ले जाने और ले आने के लिए जो फोर्स जो है सेल लगाता है, सेल के अंदर जो लगता है एक तरह का फोर्स, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, उसी फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जनरली जो है ना हम लोग ईएमएफ को और बैटरी के जो है ना वोल्ट को, दोनों को जो है ना सेम कहने लगते हैं, लेकिन जो है ना ये कहना जो है ना उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। असल में जो है ना ईएमएफ जो है ना वोल्टेज तो हरगिज भी नहीं है, एक तरह का फोर्स है। जब आप जो है ना कोई भी सेल मार्केट से ले आते हो और उसको यूज नहीं करते तो जो है ना उसके अंदर जो है क्या होता है कि रिएक्शन होता रहता है, और रिएक्शन होने के साथ साथ क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जो है ना पुश किया जाता रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज को एनोड की तरफ भेजने में जो है ना एक तरह का फोर्स लगाता है सेल इंटरनली, वही फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पर डिफिनीशन के आधार पर जो है ना हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स अप्लाइड इन द सेल, द फोर्स अप्लाइड इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर लगाया जाने वाला वो बल टू ड्राइव पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, धकेलने के लिए एक तरह का फोर्स लगाता है सेल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ एक तरह का फोर्स लगाता है, उस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के रूप में, विद्युत बल के रूप में जो है ना क्या करता है कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को कैथोड से एनोड की तरफ ले जाने के लिए एक तरह का फोर्स अप्लाई करता है सेल, उसका नाम क्या है? ईएमएफ है। अब जब ओपन रहेगा, जैसा कि जो है ना मैंने आपको एग्जांपल से शुरू किया था कि आप बाजार से एक सेल खरीद के ले आओ, एवरेडी, निपो, निपन, कुछ भी, नोविनो, किसी भी तरह का एक सेल ले लो। सेल लेने के बाद जो है ना आपने पॉकेट में रख लिया, इसका कहीं पर से कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन है ये, यानी कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है क्या है? डिस्कनेक्टेड हैं। अब ये जो है ना क्या है कि जब आप इसको पोटेंशियोमीटर पर जो है ना नापोगे तो जो भी रीडिंग आएगी वो क्या है? तो सेल का ईएमएफ है। वो पोटेंशियोमीटर क्या बतला रहा है कि ये पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है ना पॉजिटिव चार्ज को जितनी रीडिंग आ रही है उतने ही फोर्स से क्या कर रहा है कि पुश आउट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। ये जो है ना ओपन सर्किट में सेल का क्या है? ईएमएफ है। ईएमएफ एक्चुअली जो है ना जब फोर्स लगाता है तो फोर्स लगने की वजह से वर्क होता होगा डेफिनेटली। तो जो वर्क लगता है तो मैक्सिमम कोई भी सेल जितना वर्क कर सकता है किस काम के लिए? पॉजिटिव चार्ज को एनोड की तरफ भेजने के लिए वर्क करना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं जाता है। क्यों? इसलिए कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आता रहता है, उसको छोड़कर पॉजिटिव चार्ज हरगिज भी जाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी
चूँकि जो है ना इसमें वोल्टाइक सेल के अंदर आपने देखा कि Cu+2 प्लस SO4 -2 जो है ना दो अलग अलग जो है रेडिकल क्रिएट हो गए, आयन बन गए। तो ये Cu+2 जो है इसको पुश आउट करने के लिए क्या करता है कि सेल उसके ऊपर वर्क करता है ताकि वो एनोड की तरफ जा सके। तो मैक्सिमम जितना वर्क कर सकता है सेल, वही मैक्सिमम वर्क जो है क्या है, ईएमएफ है। इस तरह से इसकी दूसरी डिफिनीशन यूं दे सकते हो, द मैक्सिमम वर्क obtained from obtained from a cell in order to push the positive charge is known as EMF of the cell। यहाँ बच्चों ये आप देख लो कि जब जो है ना चूँकि जो है ना वोल्टाइक सेल से शुरू किया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सिमिलर जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज के अंदर जो है ना आप जब जाओगे, एक जो है ना टेबल आपके जो है ना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिसको इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज कहते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में क्या है कि स्टैंडर्ड जो माना गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन का 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको जो है ना आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करोगे तो 273 को प्लस कर लोगे, यानी कि 298 के पर 1 एटीएम पर, 1 एटीएम का मतलब 1.012 mmHg मतलब 760 mmHg प्रेशर और 298 डिग्री के पर हाइड्रोजन का क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। हाइड्रोजन के निगेटिव पॉजिटिव जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस लिखे गए हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना कम वाला, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ना देखोगे तो केमिकल सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं या आयन्स लिखे गए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना पॉजिटिविटी बढ़ती है, नीचे से ऊपर जब जाओगे तो पॉजिटिविटी घटती है, यानी कि निगेटिविटी बढ़ती है। इस तरह से क्या होता है कि हमने जो है ना वोल्टाइक सेल में एक जो है ना Cu इलेक्ट्रोड और दूसरा जो है ना Zn का जो है ना यूज़ किया था। तो उसमें आपने देखा था क्या कि जो है ना Zn को जब हम डीप करते हैं इसमें ZnSO4 में, तो यह Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि इसको किसके रेफरेंस में हम नापते हैं, तो इसके जो है ना इसके रेफरेंस में जब जाते हैं तो इसका आता है 0.34 जो है ना वोल्ट। ये जो है ना टेबल से हम इसका रिडक्शन, इसका जो है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसी भी नाम से हम जानेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से जो है हम इसका जो है मालूम कर लेंगे कि 0.34 के आसपास में 337 होता है, तो 34 मान लेते हैं कैलकुलेशन की सहूलत के लिए। तो 0.34 जो है ना ऑक्सीडेशन जो है ना पोटेंशियल है किसका, Zn का, तो उसको जो है ना हम क्या करते हैं कि वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना क्या होता है, ये Zn+2 में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जो है ना पोटेंशियल क्या हमने बताया कि 0.334 वोल्ट होता है। इसको प्रैक्टिकली जाना गया है रेफरेंस विथ जो है ना हाइड्रोजन का। कब, अभी मैंने चर्चा की
कि 180 एम्पर यानी कि 760 mmHg पर 298 डिग्री के पर इस जो है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है ना जब हाइड्रोजन को हम नापते हैं तो उसको कंसीडर कर लिया गया है कि उसका जो है ना 0 होता है। अगर पॉसिबल होगा, मुमकिन हुआ तो जो है ना उसको किस तरह से हम मेज़र करते हैं, तो इस मेजरमेंट के प्रैक्टिकल का भी जो है ना हम डायग्राम से जो है चर्चा कर देंगे, लेकिन अभी जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में जो है ना लिखोगे, हम जो है ना उसको अलग से आपके लिए जो है डाल देंगे। तो बहरहाल इसी तरह से जो है ना क्या होता है कि Cu जो है वो Cu+2 में है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, इसके जरिए छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, तो Cu ले लेता है, वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है और इसका होता है कितना 0.76 वोल्ट। अब दोनों जो है ना हाफ हाफ सेल हैं, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपको 1.1 वोल्ट। यानी कि ZnCu का कपल हम लेंगे उसके ही सॉल्यूशन में, तब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वोल्टाइक सेल बनाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के टर्मिनल का क्या है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हम जब मालूम करना चाहेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो होगा क्या कि जो है ना ये कैथोड है, कैथोड जो है ना पोटेंशियल बड़ा है और एनोड जो है वो छोटा है, छोटे को ही जो है ना उसमें से माइनस करेंगे। ऑलरेडी जो है ना एनोड क्या है निगेटिव है, तो इसीलिए जो है ना दोनों माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों ऐड किया जाएगा। दिस मीन्स ई सेल यानी कि EMF ऑफ अ सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि EMF एट एनोड। अब ये जो है ना आप देखो कि जो है ना ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसका कितना है आपका, तो ई कैथोड जो है ना आपका 0.76 वोल्ट है और 0.76 वोल्ट है माइनस, और उसके बाद जो है ना माइनस क्या 0.34। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 1.1 वोल्ट आएगा। तो इसका जो है ना क्या है कि वोल्टाइक सेल जो हमने जो है ना खरीद लाई उसका जो है ना यहाँ पर अगर जो उसमें कपल है Zn और Cu का, तो Cu Zn वाले कपल का जो है ना EMF क्या हो जाएगा सेल का, तो 1.1 वोल्ट। तो बच्चों EMF ऑफ द सेल केमिकली निकालने के लिए, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं फिजिक्स के मेथड को यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा। फिजिक्स का मेथड से जो है ना कुछ जो है फिजिक्स के मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर फिजिकली जो है ना आपको कैलकुलेशन जो है करना है तो हमारे जो है ना डायरेक्टर इंजीनियर वारिस साहब के फिजिक्स के EMF पर बेस्ड जो है लेक्चर को एकदम से श्योरली जो है ना देख लीजिए। रियली मैं कहता हूँ कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों एट ए टाइम जो है ना अंडर कमांड हो जाएगा, इसलिए उनके फिजिक्स के लेक्चर EMF को जरूर देखिए। तो आप यहाँ पर देखो कि EMF ऑफ द सेल क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस मींस जो है ना ये 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.34, तो कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आएगा। ये 1.1 वोल्ट जो दोनों टर्मिनल हैं, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच का जो है पोटेंशियल मैक्सिमम वर्क करने की कैपेसिटी इनकी कितनी है 1.1 वोल्ट की है। तो ये जो है ना इस कपल वाले सेल का क्या है EMF ऑफ द सेल है। तो आप इसमें से जो है ना कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, और फिर जो है ना मैं आपको आपके लिए अगला पार्ट जो है ना मैं डिटेल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हेलो बच्चों, जो है ना अब यहाँ पर से हमें देखना है कि EMF तो हमने जान लिया कि मैक्सिमम जो है वर्क जो दे सकता है, जो कैपेसिटी होगी, जो पोटेंशियल होगी किसी भी सेल की वर्क करने की, किसके लिए, तो पॉजिटिव चार्ज को एनोड की तरफ पुश आउट करने के लिए, उसी का नाम क्या हो जाएगा EMF हो जाएगा। तो अब यहाँ पर EMF जो है EMF कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग कपल का कुछ कंडीशन में लगाया था कि जो है ना अगर
Zn और Cu का जो है ना सेल बनाया गया है, तो उसके ईएमएफ के लिए हमने कैलकुलेट करके दिखाया था कि 1.1 वोल्ट आएगा। किसी का ज़्यादा भी आ सकता है, तो किसका ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा तो क्यों आएगा, उसको जो है ना हम जानने के लिए जो है ना उसको बढ़ाने का जो है ना कौन रिलायबल है, घटाने का कौन रिलायबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ को कौन इफेक्ट डालता है, तो नेचर जो है डालता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दिस मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर मतलब जो है ना इलेक्ट्रोड के बीच में अगर ग्रेटर डिफरेंस होगा तो ईएमएफ जो है ना ज़्यादा होगा। अगर दोनों के बीच में कम डिफरेंस होगा तो चूँकि जो है ना हमने जो है ना ईएमएफ के लिए ई सेल इक्वल टू क्या लिया था, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस कम रहेगा दोनों के बीच में, अगर जो है ना कैथोड पोटेंशियल का जो है ना वैल्यू कम रहेगा और उसका जो है ना वैल्यू क्या होगा कि उसका भी कम रहेगा, यानी कि एनोड पोटेंशियल का भी जो है ना कम रहेगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको कम ही मिलेगा, यानी कि ईएमएफ जो है ना आपको सेल का जो है ना कम मिलेगा। तो क्या है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी जो है ना इफेक्ट डालेगा ईएमएफ को, यानी ये नेचर कौन सा हुआ, तो नेचर हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज में दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और रेडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन, मतलब जो है रेडॉक्स पोटेंशियल दोनों का क्या है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल का सम ही तो जो है ना ज्योमेट्रिक सम ही तो जो है ना होता है ईएमएफ। इसलिए अगर जो है ज्योमेट्रिक सम ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड जो है कम रहेगा तो ईएमएफ कम होगा। दूसरा कि सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाले हैं तो इलेक्ट्रोलाइट को जाने हैं कि जो है ना क्या होता है कि कोई जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, तो कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का बनता है, उसका जो है ना अपना जो है ना परमेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ये सब जो है ना नेचर जो है उसका क्या करेगा कि जो है ना डायरेक्ट असर डालेगा ईएमएफ के ऊपर। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये दो फैक्टर हैं जो ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब आगे आइए कि जो है ना अभी हमने चर्चा की कि जो है ना जब हम सॉल्यूशन लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोड में से जो चार्ज फ्लो करने लगता है तो उसको क्या करता है कि रजिस्ट करता है, कौन, सॉल्यूशन के अंदर जो पाया जाने वाला पहले से सेल है। मतलब जो है ना मिनी सेल जो है, यानी कि जो आयन्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव आयन बिखरे हुए जो हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। ये डिस्टर्बेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। उसके स्पीड, उसके जाने के लिए जो है लगाया जाने वाला फोर्स घटेगा बढ़ेगा। अगर जो है कम पावर से जो है रोकेगा तो कम ही जो है ना उसका रेजिस्टेंस होगा, जबकि जो है ना ज़्यादा पावर से जो है ना अगर रोकेगा तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि डिस्टर्बेंस कैपेसिटी पोटेंशियल टू डिस्टर्ब द पैथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो है ना सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनली चार्ज को फ्लो करने से रोकने का एक नेचर होता है, एक टेंडेंसी होती है। वो नेचर सेल के अंदर की जो है वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। अब ये जो है ना कौन कौन से इफेक्ट हैं इसके, तो आर जो है अगर सेल के अंदर रखे गए दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, यानी कि अगर मान लो कि पास पास न रखकर थोड़ा हटा कर रखेंगे, अगर एक बार में जो है ना पास रख दें, बहुत करीब रख दें, एक जो है ना थिन पेपर के सेपरेटर के आर पार जो है ना हम दोनों इलेक्ट्रोड को रख दें, तो दोनों के बीच की दूरी मिनिमम हो गई। अगर जो है इस टाइम में जो है ना देखेंगे तो डी मिनिमम हो गया, तो मिनिमम डी होगा तो रेजिस्टेंस भी मिनिमम होगा। या क्यों, इसलिए कि पैथ जो है इतना शॉर्ट है कि इसको डिस्टर्ब होने का मौका ही नहीं मिलेगा।
जबकि दूसरी तरफ आप जाओगे, अगर हम दोनों के बीच में जो है ना सेपरेशन जो है ना बढ़ा दें, यानी कि कैथोड और एनोड को दूर दूर रख दें, तो इसके पैथ की लंबाई जो है ना बढ़ जाएगी। ओम के रूल से तुमने जो है ना सीखा होगा फिजिक्स के अंदर R इंफिनिटी टू L, यहाँ पर D जो है सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो होगी उसके साथ सीधा जो है समानुपाती होगा कौन, आंतरिक प्रतिरोध किसी रासायनिक वैद्युत इकाई का, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस या सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दूसरा पॉइंट कि अगर आप जो है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे, जैसे बाय द वे 1m की जगह पर जो है ना हमने जो है ना 10m का जो है सॉल्यूशन ले लिया, हमने सॉल्यूशन लिया था कौन, Zn में ZnSO4 और Cu के लिए जो है ना CuSO4 लिया था, बजाय 1m के अगर जो है नॉर्मल कंडीशन क्या है 1m का है, तो 1 मोलिकुलरिटी वाला जो है 1 मोल का जो है ना 1 मोल पर लीटर जो है ना अगर हमने लिया है, तो अगर 10 मोल लिया है तो 10 टाइम्स जो है ना क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब बढ़ जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी बढ़ जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का कम हो जाएगा। अब चलो इलेक्ट्रोड के जो है ना शेप साइज पर डिपेंड करता है। अब शेप साइज में जो है शेप साइज पर क्यों डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर क्यों डिपेंड करता है, स्क्वायर सेक्शन पे क्यों डिपेंड करता है। जो भी जो है ना डीप किया जाता है इलेक्ट्रोड किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, यानी कि डिप्ड जो है ना पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा, अगर वो बढ़ा तो जानते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेट जो है ना बढ़ जाएगा। क्यों, इसलिए कि चार्ज जो है रिलीज ज़्यादा होने लगेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज के अंदर जो है जाओगे तो प्रोटॉन अगर रिलीज होगा तो प्रोटॉन को जो है ढेर सारा प्रोटॉन रिलीज होगा, तो एक दूसरे को प्रोटॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हेल्प कर देगा धकेल के जो है जाने में। इस तरह से डिस्टर्ब घट जाएगा, यानी कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर एरिया कम कर दोगे, यानी कि कम पार्ट ही जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालोगे, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है इसका बढ़ जाएगा। तो 3 बातें हो गई। तीसरी चीज़ है क्या कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसकी जो है ना अपनी परमेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। जो टॉपिक है फिजिक्स का, थर्मोडायनामिक्स का भी है, और जो है ना इस पे जो है जाओगे इलेक्ट्रिक सर्किट पे भी जाओगे और कंडक्टिविटी पर भी जाओगे। परमिएबिलिटी वाला चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है पता चलेगा कि हर एक जो है ना एलिमेंट, हर एक जो है ना कंपाउंड के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का रेट जो है अलग अलग होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कंडक्ट करने की पोटेंशियल कैपेसिटी जो है ना बढ़ेगी तो ये जो है ना रेजिस्टेंस क्या होगा उसका जो है ना वो घट जाएगा। अगर ज़्यादा जो है ना कंडक्ट करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, कम कंडक्ट करेगा तो जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। यहाँ पर आप देखो कि ठीक है, केमिकल जो है ना रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से जो है ना बॉन्ड टूटता है, टूटने के बाद जो है ना एनर्जी रिलीज होती है। तो जो रिलीज होती है वही गिब्स, हालांकि थर्मोडायनामिक्स का जो है थ्योरी मेरा पढ़ाना यहाँ मकसद भी नहीं है, हम अभी यहाँ टच भी नहीं करेंगे थर्मोडायनामिक्स को, वरना जो है ना डाइवर्ट हो जाएंगे। हमको जो पढ़ाना है उसको जो है छोड़ के हमको थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ाना पड़ेगा, तो हम उस तरफ को नहीं जाएंगे। हम यहाँ कहेंगे कि जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है कि जो है ना कुछ फ्री एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर होने लगती है। तो वो फ्री एनर्जी किस रूप में, तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है ना स्टोर हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो है स्टोर होती है, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर भी, जब हम सर्किट से जो है ना करंट लेने लगते हैं तो रिएक्शन जो है फास्टर होने लगता है, और भी फास्टर होने लगेगा। और फास्टर होने के बाद क्या होता कि जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यानी सर्किट हीट करने लगेगी। तो अगर जो है सर्किट जो है ठंडी होने लगे तो रेजिस्टेंस घटने लगेगा, जबकि अगर टेम्परेचर जो है बढ़ने लगे
तो टेम्परेचर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस घटने लगेगा। दिस मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस मीन्स कैल्विन टेम्परेचर, कैल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर जो है ना डिफाइन किया जाता है, उस टेम्परेचर के इनवर्स होते हैं कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह से जो है ना कंडक्टिविटी जो है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन का है, उसके साथ भी जो है ना अपोजिट होता है। ठीक, अगर जो है ना इलेक्ट्रोड का जो है ना होगा जैसे कि जो है इसके बढ़ने पर इलेक्ट्रोड का बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो है ना किसके बढ़ने से, तो सॉल्यूशन के जो है ना कंडक्टिविटी के बढ़ने पर जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। इस तरह से आपके पास 6 फैक्ट आए, R इंफिनिटी टू D, R इंफिनिटी टू C, R इंफिनिटी टू 1/A, R इंफिनिटी टू 1/E, R इंफिनिटी टू 1/T एंड R इंफिनिटी टू 1/सिग्मा। अब यहाँ पे अगर सबको जो है एक जगह इकट्ठा करें तो हम इसको किस रूप में लिख पाएंगे, तो R इज डायरेक्टली proportional to the product of D and C. This means separation of 2 electrons and concentration of the solution. This means electrolyte concentration जो है उसको और किसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है, जबकि एरिया के बढ़ने पर घटता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड के बढ़ने पर जो है ना घटता है, और कंसंट्रेशन के बढ़ने पर भी जो है ना क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर देख लो कि जो है इस तरह से आपको क्या निकल के आया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DC अपॉन AE सिग्मा T हो जाएगा। आप इसको जो है ना जब मैथमेटिकली जो है कैलकुलेशन के लिए रखोगे तो ये जो है ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को K लिखिए, और K का वैल्यू प्रैक्टिकली देखा ऐसा गया है कि K इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए R इक्वल टू KDC अपॉन AE सिग्मा T। और इस तरह से चूंकि K का वैल्यू 1 है, इसीलिए R इक्वल टू DC अपॉन AE सिग्मा T हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके सिवा जो है ना आपने जो EMF ऑफ द सेल इसमें फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ा है, तो उससे आप I भी निकाल पाओगे। और चूँकि जो है ना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए जो है मैं और ज़्यादा जो है लंबा नहीं करना चाहता, आप बोर हो जाओगे अगर जो है एक ही बार में इतनी सारी जो है वीडियो देखोगे, इतनी बड़ी लंबी वीडियो देखोगे। तो हो सकेगा तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट सॉल्यूशन के लिए जो है ना एक और जो है ना मैं आपका पार्ट जो है लेकर आऊँगा। उसके पहले मैं आपके लिए I और यानी कि करंट और पावर को जो है सर्किट के पावर को, सेल के पावर को भी जो है ना मैं वहाँ पर डिफाइन कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।